दोस्तों आज तारीख है 24 फरवरी। झारखंड विधानसभा का छठा बजट सत्र शुरू हो चुका है। आज की अगर बात करें तो 24 तारीख है। ये 24 से 27 मार्च तक चलेगा। तमाम मंत्री, तमाम विधायक और भी कई सारे लोगों की जो है वो आगमन होना शुरू हो चुका है, यानी कि वो जो है वो विधानसभा पहुंच चुके हैं और अभी कई सारे हैं जो पहुंच रहे हैं। इस दरमियान में आप लोगों को बताने वाला हूं तो सबसे लंबा सत्र जो है वो यही है। बजट सत्र चलने वाला है, लगभग 1 माह से ज्यादा चलेगा। यूं कहें तो ऑलमोस्ट 1 माह चलेगा। अभी मैं आप लोगों को जो बात बताने के लिए आया हूं, बजट सत्र में क्या कुछ होगा, कितने ऐसे मुद्दे उठेंगे और कई ऐसे जो है वो चीजें पर निर्णय लिया जाएगा, वो तो आगे अपडेट दर अपडेट आप लोगों तक मिलती रहेगी। लेकिन अगर मुद्दों की बात है तो आज से नहीं, आज जो है वो राज्यपाल का अभिभाषण होगा, उसके बाद शोक जो है वो संवेदनाएं रखे जाएंगे। और अगर मुद्दों की बात है तो वो कल से होगा, यानी कि 25 फरवरी से। टाइगर जयराम कुमार महतो का जो है वो एंट्री जो हुई है, उन्होंने जो बात बोले हैं मीडिया रिपोर्टर्स के सामने, जिन जिन मुद्दों पर वो बात बोले हैं, कई ऐसे सारे जो है वो बात वो बोल चुके हैं। अगरचे वहाँ पर अगर देखा जाए तो कई सारे लोग हैं जो वहाँ पर आते हैं लेकिन बात बोलते नहीं है, अपना ईगो उनका जो है वो हर्ट हो जाएगा। ये बात आप समझ लीजिए। लेकिन लगभग 3 से 4 मिनट का ये वीडियो है, मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि एंट्री के दरमियान में वहाँ पर क्या कुछ जो है वो सवालें रखी गई है और क्या कुछ वो जवाब दिए हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को जो है वो वीडियो की ओर लेकर के चलता हूं। आप ये वीडियो को देखेंगे, उसके बाद हमारे साथ जुड़े रहें। आप लोगों को हर अपडेट हम जो है वो आप लोगों तक पहुंचाने की हम पूरी की पूरी जो है वो प्रयास करेंगे। वीडियो आप पहले देखें। डुमरी विधायक जयराम महतो सर यहाँ पर मौजूद हैं, बातचीत करते हैं कि जयराम जी, कई ऐसे मुद्दे हैं जो उठाए जा रहे हैं, किन किन मुद्दों को लेकर आप अपनी बात करें? और आपका पहला अनुभव रहेगा, बजट सत्र में बतौर विधायक शामिल हो रहे हैं। जी जी, क्या प्लानिंग है, क्या रूपरेखा सोच कर आए हैं? जी बहुत सारे विषय हैं जिनको सोच कर आए हैं, जो राज्य स्तरीय हैं, कोई अंचल स्तरीय हैं, जिला स्तरीय हैं, और जैसे ही हमें अवसर मिलेगा उन विषयों पर वार्तालाप होगी, उन विषयों पर चर्चा होगी और उन समस्याओं का निदान करने के लिए सरकार पर प्रेशर बनेगा। देखिए करिश्मा जी, पेपर लीक का मामला बिल्कुल जघन्य अपराध है। जिन लोगों ने भी इस कृत्य को अंजाम दिया है, सरकार उन पर गंभीर होकर कार्रवाई करे, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो जो आम व्यक्ति है उनका इस जो व्यवस्था है, जो सिस्टम है, उस पर विश्वास टूटेगा और वो ये मान के चलेंगे कि एक आम व्यक्ति का जीवन की सुरक्षा किसी के का दायित्व किन्हीं का नहीं, उनकी जिम्मेदारी किन्हीं की नहीं है। जयराम जी, आप कितने गंभीर हैं इन मुद्दों को लेकर के? जी बिल्कुल क्या स्टैंड है, क्या गंभीर मुद्दे हैं, क्योंकि जो पढ़ने वाले स्कूल कॉलेज के छात्र हैं, इस राज्य की भविष्य, इस देश की भविष्य हैं और उनके भविष्य के साथ अगर खिलवाड़ होगा तो निसंदेह ये गंभीर मुद्दे हैं। इन पर गंभीर चर्चाएं होनी चाहिए और उसका निष्पादन होना चाहिए। देश की नियुक्ति अभी तक नहीं हो पाई है। देखिए हमारी स्ट्रेटजी यही है कि बजट सत्र के माध्यम से इस राज्य को एक ऐसा बजट मिले जिसकी राज्य कल्पना कर रहा है, जो हमारे जो वीर शहीद हैं उनके सपनों को साकार होता हुआ देख सके इस राज्य को, उस दिशा में इस राज्य का बजट पारित होना चाहिए। जयराम जी, जेपीएससी अध्यक्ष पद अब तक खाली है, अब तक क्यों नहीं सरकार को मिल पा रहा है? देखिए इसके पीछे कोई कारण होगा, जो कोई विशेष कारण होगा। आशा करते हैं कि सदन जब चलेगा तो जेपीएससी अध्यक्ष की भरपाई की मांग उठेगी सदन में। लेकिन जो युवा वो कह रहे हैं कि जयराम जी अब इन मुद्दों पर बहुत सुस्त हो गए हैं। नहीं, देखिए सुस्त का सवाल नहीं, हमारा अगर धनबाद पड़ता है, आंदोलन रांची में होता है, इसीलिए देखिए आंदोलन में जब भी हुआ है तो रांची को हम लोग अपने रांची के साथियों के हवाले छोड़े कि यहाँ के आंदोलन को देखभाल करेंगे, उपस्थिति देंगे और उनको उनका सहयोग करेंगे। देखिए बिल्कुल, और शायद सुनने में आया कि बैंक का भी हस्तांतरण किया गया है, किसी दूसरे बैंक में इसे शिफ्ट किया गया है, उसके भी बहुत सारे कुछ ना कुछ कह सकते हैं कुछ ऐसी घटनाएं विषय हैं, तो उनका कहीं ना कहीं मैंने पहले भी कहा था कि ये योजनाएं लंबे समय तक नहीं चलेंगी और फलस्वरूप वो होता हुआ दिख रहा है। मैंने पहले भी इसका सजेशन दिया था। जयराम जी, फिर एक बार आप चर्चा में आ गए हैं। पिछला जब आप विशेष सत्र चल रहा था तो आपने मंच कहा था कि मैं टीए दिए नहीं लूंगा। मैंने
ये कहा था बिल्कुल आप आलोचना में आ गए हैं, नहीं कंट्रोवर्सी को क्या जवाब आलोचकों के लिए देखिए, आप टीए के लिए स्कॉर्पियो नहीं, हम फिर कह रहे हैं, हम नहीं, पहले मेरी बात सुनिए। हाँ बोलिए, बिल्कुल बोलिए। उस दिन भर मैया सम्मान योजना पे चर्चा हुआ था। जी जी। उसके बाद मैंने कहा कि आप लोग 2500 रुपए का इतना महिमा मंडन कर रहे हैं और आप लोग 2 लाख की सैलरी ले रहे हैं, लाख रुपए का टीए ले रहे हैं और आप 2500 रुपया दे के महिमा मंडन कर रहे हैं। तो आप एक काम कीजिए, आप भी अपना जो जीवन है उसे सरल बनाइए आम जनता की तरह। तो मैंने ये कहा था, आज भी हम रिपीट कर रहे हैं इस बात को। जिस दिन इस पर पहल होगी उस पर पहला हस्ताक्षर जयराम महतो का होगा। जिस दिन ये पहल होगी कि एक विधायक की सैलरी 3rd 4th ग्रेड के जो कर्मचारी हैं उनके समान होगी, 40,000 50,000 60,000, पहला हस्ताक्षर मेरा होगा। जिस दिन ये पहल होगी उसमें पहला समर्थन ही मेरा रहेगा। खाली पैर आए हैं, मैं देख रही हूँ आप खाली पैर आए हैं। हाँ, वचन है तो वचन को निभाना पड़ेगा, वचन है। ठीक है। गाड़ी खरीदने पर सवाल उठाया जा रहा है। देखिए, मैंने फिर कहा मैं आवास भी लेने जा रहा हूँ, लेकिन मेरा तर्क जान लीजिए, मैं आवास भी लूंगा क्योंकि मैं किसी वीआईपी के भरोसे अपना सुख सुविधा क्यों छोड़ूंगा। मेरी राज्य की जनता गरीब है, लाचार है, बेबस है, यहाँ के छात्र प्रताड़ित है, परेशान है। तो जो सुविधा मुझे सरकार से मिलेगी मैं वो सुविधा लूंगा और उन्हें मैं रॉबिन हुड के तर्ज पर जनता को दूंगा। बिल्कुल, मैं आवास की भी सुविधा लूंगा। नहीं, हम नहीं लेते, लेकिन उस सुविधा को अगर हम आवास नहीं लेते, वो आवास कोई ना कोई सरकार का आदमी रख लेगा, कोई वीआईपी पर्सन रख लेगा। देखिए, मंत्री लोग 2 जगह का रखे हैं, पुराना आवास भी रखे हैं और नया आवास भी रखे हैं। जो विधायक हार के गए वो आवास नहीं छोड़ रहे हैं। तो मेरा कहना है कि जो आवास मुझे अलॉटमेंट होगा वो किसी वीआईपी पर्सन क्यों होगा, इसलिए मैं वो आवास लूंगा। बिल्कुल, आज मीडिया के सामने कह रहा हूं और वो मैं अपने क्षेत्र से आने वाले 10-15 विद्यार्थियों को अलॉटमेंट कर दूंगा। वो रहेंगे, पढ़ाई करेंगे वहां से। नहीं, मुकर नहीं रहे, ये मुकरना नहीं कहते हैं। आपने बड़ी बात कही कि आप विद्यार्थियों को हाँ, बिल्कुल अलॉट करेंगे, बिल्कुल अमल करेंगे। मैं मुकर नहीं रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि अभी देख रहे हैं मंत्री लोग 2 आवास लेके बैठा है भैया। उनको कोई कमी है, इतनी सुख सुविधा है। तो मैं अगर आवास ना लूं तो किसी के हिस्से में चला जाएगा और किसी राजा के हिस्से में जाएगा, जबकि हमारी जनता गरीब है। तो मैं लेकर स्टूडेंट के बीच लेके जाऊंगा। आप आए तो इंटरव्यू लेने मेरे आवास में भी आ जाए। धन्यवाद। तो देखिए, इस वक्त डुमरी विधायक जयराम महतो यहाँ पर मौजूद है, खाली पैर ये यहाँ पर पहुंचे। हालांकि मैंने इनसे सवाल भी पूछा कि आखिर ये खाली पैर यहाँ पर क्यों पहुंचे, तो इनका कहना है कि वचन है इसलिए ये खाली पैर। सही बात है, ये वचन है तो उनको निभाना पड़ेगा क्योंकि पहले ये स्टेटमेंट दे चुके हैं और भरी मीडिया के सामने ये ऐलान किए थे कि हम जब भी आएंगे मेरी उपस्थिति जो है वो यहाँ पर खाली पैर में ही होगी। तो अगरचे कभी भूल से भी ये चप्पल में आते हैं तो काफ़ी ज़्यादा ट्रोल जो है वो ये होंगे और काफ़ी लोगों के जो है वो जो एक लोगों की दिमाग में या लोगों के दिलों पर जो अभी राज कर रहे हैं थोड़ा सा कमी होगी। बहरहाल जो भी है, मुद्दे पर बात आकर के कई सारे ऐसे बोले हैं कि हम अपने क्षेत्र के कई सारे हमारे क्षेत्र के जो है वो दरमियान में जो है वो समस्याएं हैं जो सरकार ये ऐलान जो है वो कर दिए हैं और ये निर्देश जो है वो दे दिए थे तमाम जितने भी विधायक हैं वो विधायकों को कि अपने आसपास जो क्षेत्र हैं वहाँ पर जो कमियां हैं जो परेशानियां हैं उनको यहाँ पर रखने की प्रयास करेंगे, हम उन पर जो है वो पहल करेंगे और उस पर हम जो है वो काम करने की जो है वो भरपूर कोशिश करेंगे। बाकी और भी कई ऐसी बात पर ये बोल दिए हैं, टीए डीए या स्कॉर्पियो को लेकर के, सैलरी को लेकर के, चूँकि सैलरी को लेकर के कुछ बात नहीं बोले हैं, लेकिन स्कॉर्पियो को लेकर के या इनका ये टीए डीए भत्ता था और ये कहें तो आवास को लेकर के या और भी जो चीज़ें हैं तो बात ये बोले हैं। बाकी अभी इनकी उपस्थिति हुई है, अभी ये एंट्री जो है वो लिए हैं। अब देखते हैं कि सदन के अंदर में जाने के बाद राज्यपाल का कैसा जो है वो अभिभाषण होगा और उसके बाद क्या कुछ होगा, तमाम तरह अपडेटें आप लोगों तक हम लेकर के आने की पूरी कोशिश करेंगे। आप इस वीडियो को शेयर कर दें, आपका विचार क्या है, राय क्या है ज़रूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, अब तक के लिए खुदा हाफिज़।